खबर। संसद में एफडीआई पर बहस के बाद हुई वोटिंग, सरकार ने हासिल किया बहुमत, विपक्ष का प्रस्ताव गिरा। एसपी बीएसपी ने किया लोकसभा से वॉकआउट, सरकार को मिला सहारा, विरोध के बाद भी नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीए संगमा की याचिका, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नामांकन को दी थी चुनौती। 40% महंगा हो सकता है मेट्रो में सफर, दिल्ली मेट्रो निदेशक मंडल ने किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका करता हूं स्वागत जेएनएन न्यूज पर। एफडीआई पर सरकार की लोकसभा में जीत की स्क्रिप्ट भले ही किसी ने लिखी हो, लेकिन नायक रही समाजवादी पार्टी और बीएसपी। लोकसभा में सरकार को यह जीत हासिल ना हुई होती अगर ये दोनों पार्टियां वोटिंग के इन पहले सदन से वॉकआउट न करती। दोनों ही पार्टियां किराना में विदेशी निवेश का विरोध करती रहीं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो सदन से ही बाहर चली गई। बीजेपी और लेफ्ट ने आरोप लगाया कि माया मुलायम की लगाम कांग्रेस के हाथ में है, क्योंकि दोनों के ही खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। शाम 5:40 पर सदन से बीएसपी के सांसदों ने वॉकआउट किया। बहुजन समाज पार्टी के वॉकआउट के ठीक 12 मिनट बाद 5:52 पर समाजवादी पार्टी के सांसद भी सदन से बाहर चले गए और वोटिंग में शामिल नहीं हुए। एसपी और बीएसपी के वॉकआउट के बाद सरकार के लिए बहुमत की राह आसान हो गई और वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। सरकार ने आसानी से रिटेल में एफडीआई पर वोटिंग में जीत हासिल कर ली। लोकसभा में बीजेपी का प्रस्ताव गिर गया। बीजेपी ने बहस के दौरान एफडीआई का विरोध करने वाले एसपी और बीएसपी पर वोटिंग से पहले वॉकआउट करने पर सदन में और सदन के बाहर भी निशाना साधा। बिल्कुल अगर आप देखें तो 2/3 से ज्यादा बहुमत एफडीआई रिटेल के खिलाफ था। उसके बावजूद भी सरकार जीत गई। तो इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार तो जीत गई, संसद हार गई। और संसद हार गई इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसद में जो भावनाएं थी सभी पार्टियों की, जिन्होंने अब्सटेन किया उनकी भी, जिन्होंने समर्थन किया उनकी भी, जिन्होंने विरोध किया उनकी भी, वो एक ही थी कि विदेशी बाजार माफियाओं के देश में आने से रोक लगाई जाए। विदेशी बाजार माफिया देश के हितों में नहीं है। जहां तक दो पार्टियों का सवाल है जिन्होंने कि बाइकॉट किया, उनके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि सियासी इनका सफर कब किधर का हो जाए, इधर के दिखते रहे और उधर का हो जाए। ये पूरी बहस में जो 2 दिन की बहस लोकसभा में चल रही है, राज्यसभा में भी चल रही है, लेकिन इस बहस का नतीजा ये निकला कि सरकार की तरफ से किसानों और खुदरा व्यापारियों की उपेक्षा की गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में बहिष्कार किया है। सर, नेताजी आपने बहिष्कार किया तो वोटिंग के अंदर हिस्सा क्यों नहीं लिया आपने? वोटिंग करके भी विरोध कर सकते थे, वोटिंग के खिलाफ वोटिंग कर सकते थे आप। वोट नहीं डाला, ये पार्टी का निर्णय था। विदेशी किराना के मुद्दे पर सरकार ने लोकसभा में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन अब सवाल राज्यसभा का है। राज्यसभा में आज बहस होगी और उसके बाद शुक्रवार को वोटिंग होगी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वॉकआउट करने से सरकार जीत तो गई, लेकिन राज्यसभा में भी दोनों पार्टियों का रवैया यही रहा तो सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। क्या विदेशी किराना पर लोकसभा की तरह राज्यसभा में बहुमत की बाजीगरी दिखा पाएगी सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से विदेशी किराना पर नियम 168 के तहत बहस शुरू होगी।
जिस पर शुक्रवार को वोटिंग होगी। बड़ी बात यह है कि जहां यूपीए सरकार अल्पमत में है, उसके पास 244 के सदन में सिर्फ 94 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार जीत के दावे कर रही है। सरकार और कांग्रेस के रणनीतिकार चाहे जो भी दावा करे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा में लोकपाल बिल पर भी ठीक इसी तरह की जीत के बाद राज्यसभा में बिल अटक गया था। जाहिर है, ऐसे में सरकार को एक बार फिर से बाहर से समर्थन दे रही पार्टियां, खासकर मायावती और मुलायम का ही एकमात्र आसरा है। लेकिन इस बार लोकसभा की तरह सदन से वॉकआउट करने पर काम नहीं चलने वाला। इन्हें राज्यसभा में वोटिंग में हिस्सा लेना होगा और प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना होगा। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में सरकार की क्या स्थिति होती है, सरकार के क्या फ्लोर मैनेजमेंट होता है। हालांकि विपक्ष राज्यसभा में हमेशा से सरकार पर हावी रहा है, क्योंकि सरकार के पास में राज्यसभा में बहुमत नहीं है। वहीं विपक्ष की स्थिति राज्यसभा में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी एसपी और बीएसपी पर दोनों की नज़रें गड़ी हुई हैं, क्योंकि उनका रुख क्या होता है यही सरकार की नियति पर निर्भर करता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।